एशिया कप भारत से यूएई मुंतकिल। टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया एशिया कप के शेड्यूल का भी ऐलान। पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग पे 9 सितंबर को खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। पाकिस्तान और भारत में 3 मैचेस हो सकते हैं, एक ग्रुप मैच, दूसरा सुपर 4 और फाइनल में अगर दोनों टीमें पहुंची तो तीसरा मैच भी होगा। एशिया कप 2025 में पहली बार 8 टीमें शरीक होंगी। टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप में मेजबान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, हांगकांग और ओमान शामिल। तमाम टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत एक ही ग्रुप में होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही। दियामिर में सैलाब से बंद रास्ते 6 रोज बाद भी ना खुल सके। लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। चिलास रोड लैंडस्लाइडिंग के बाद ब्लॉक। फेरी मेडोज का ट्रैक भी बंद हो गया। सयाह फंस गए। महसूर सयाहों को निकालने के लिए कोशिशें। थोर मीनार में लैंडस्लाइडिंग से शहराए कराकुरम बंद। वजीर आला जीबी हाजी गुलबर खान ने थक, नियाट और थोड़ को आफत ज़दा करार दे दिया। मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी सामान भिजवाने की हिदायत की। चित्राल में ग्लेशियर फटने से रास्ते बंद। मट्टी और कीचड़ का सैलाब। दरियाए चित्राल में पानी की सतह बुलंद। दरोश के मुकाम पर बरसाती नाले में तोगयानी से चित्राल पेशावर शाहराह बंद हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें। सयाह और मुसाफिर फंस गए। लैंडस्लाइडिंग से बंद झील सैफुल मुलूक रोड खोल दिया गया। I think we should not politicize anything. For example, if I say that Afia Siddiqui is here for decades and going to be God knows till when, so I think I will be unfair. If your due process for law has resulted in that action, the same applies to everybody. So there's no exception. If you are popular political leader, it doesn't give you a license to pick arms, to provoke public, and to go and attack the security installation of a country. This is nothing but treason. So I'm not a judge. I can't do anything. I used to facilitate, but even a man like me can't do anything. The due process of law will take its own course. We were friends and foes in a life. Imran Khan, before he entered in politics, he was a regular visitor to me for donations for his hospital. जब कोई रियासत के मुकाबिल हथियार उठाएगा और वो सब कुछ करेगा जो 9 मई को किया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। अटलांटिक काउंसिल में बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जवाब। कहा, पाकिस्तान में मुनसिफाना कानूनी अमल इस वक्त भी जारी है। इस केस को सियासी रंग ना दिया जाए। कोई पॉपुलर लीडर है तो उसे कोई हक नहीं सिक्योरिटी तंसीबात पर हमला करे। जिस तरह आफिया सिद्दीकी कई अशरों से अमेरिका में कैद हैं, ना जाने कब तक रहेंगी। इस पर यह कहना मुनासिब नहीं। मुनसिफाना कानूनी अमल इख्तियार नहीं किया गया। अगर किसी जायज़ कानूनी अमल का नतीजा आफिया सिद्दीकी की कैद की सूरत में निकला है तो कानूनी अमल की इस तशरीह का इतलाक हर जगह होना चाहिए। ये भी कहा, भारत की खित्ते में तसल्लुत और बालादस्ती की कोशिशें 7 से 10 मई के दौरान दफन हो गईं। भारत को अमन के लिए ब्लेम गेम को छोड़ना होगा। पाकिस्तान भारत के साथ किसी न्यूट्रल मकाम पर बातचीत का मुंतजर है। बैतुल मक़दस आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। पाकिस्तान बहुत जल्द अमेरिका से तिजारती मुआहिदा चाहता है। सोशल मीडिया पर इसहाक डार की आफिया सिद्दीकी से मुतालिक बयान की वजाहत। कहा, डॉक्टर आफिया के हवाले से बयान को सियाको सबाक से हटकर लिया जा रहा है। मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे इससे? ये फेयर ट्रायल कैसे होगा जब आप लॉयर्स को ना अंदर जाने दें? जज साहब ने रिक्वेस्ट की जेल इंतजामिया को कि आप लॉयर्स को अंदर आने दें, फैमिली को अंदर आने दें। जज कह रहे हैं कि बाहर से लॉयर्स को बुलाओ, जज साहब कह रहे हैं कि बाहर से फैमिली को बुलाओ, और जेल इंतजामिया जो है वो बिल्कुल उनको इग्नोर कर रही है जज को। तानीमा खान ने वकील को डियाला जेल जाने न दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मंगल तक मुलतवी।
अलीमा खान ने वकील कौसैन फैसल मुफ्ती को जेल के अंदर जाने से रोक दिया। कहा, जब तक फैमिली और दीगर वकला को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती, वकील कौसैन मुफ्ती भी नहीं जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में 9 मई मुकदमात की समाअत, 4 मुकदमात में से 3 का फैसला महफूज। साबिक वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह के घर पर हमले केस का ट्रायल ताहाल जारी। बानी पीटीआई ने 9 मई केस में जमानत मंसूखी का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में 6 मुल्की रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, काज़िकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के आला अस्करी रहनुमाओं ने शिरकत की। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ वफूद को खुशामदीद कहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के इस दौर में अस्करी ताउन के बाहमी एतमाद की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान खित्ते को महफूज, खुशहाल और मरबूत बनाने के लिए शराकतदार ममालिक के साथ मुकम्मल ताउन के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान की जानिब से खिते में अमन व इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के लिए मुस्तकिल वाबस्तगी का अयादा किया गया। उधर अमरीकी जनरल माइकल एरिक कोरेला को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता। ISPR के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी जनरल को पाक अमेरिका अस्करी ताउन में फ़रोग में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड दिया। ऐवान सदर पहुँचने पर जनरल कोरेला को तीनों अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। FBR में इस्लाहात पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, FBR इस्लाहात की बदौलत मईशत मुस्बत समत में गामजन है। सिर्फ डिजिटाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तकवीत देने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। टैक्स बेस में इजाफे से ही आम आदमी के लिए टैक्स में कमी हो सकती है। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम को जारी रखने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी ताकत, पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी खून पसीने से कमाई तरसीलात ज़र से पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आज़म से अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, विफाक KP पर अपने नाम निहाद फैसले मुसल्लत नहीं कर सकता। विफाक KP के वसाइल पर काबिज है। निज़ामी इस्लाह को भी फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे। सूबे में किसी भी किस्म का नया ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं। विफाक को 2 टोक पैगाम है। बॉर्डर सिक्योरिटी विफाक की जिम्मेदारी है। अगर आप लोग नाकाम हुए तो सूबाई पुलिस सिक्योरिटी संभाल लेगी। KP में अमन और तरक्की अव्वलीन तरजीह है। सूबे में क़याम अमन के लिए हर हद तक जाएंगे। अफगानिस्तान से मुतालिक फैसले हमारी मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। विफाक और बलोचिस्तान में रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों और आलाकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे में अमन के लिए हर मुमकिन इकदाम किए गए। ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की जंग है। बलोचिस्तान के इलाके डिगारी में कत्ल की गई खातून की वालिदा के DNA सैंपल पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मकतूला की वालिदा को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का क़सम में जारी इसराइली बरक़ियत पर गहरी तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म की इसराइल की जानिब से क़ासम इमदाद की तरसील की बंदिश की मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए हर सतह पर सफारती कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान से उन्हें निज़ाम जबर के शिकार निहत्ते मुसलमान फ़लस्तीनियों की सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनकर इंसानियत सोच मुज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा।
ईरानी वजीर खारजा के पाकिस्तानी और सऊदी हम मनसबों को टेलीफोन। गजा में इसराइली मुजालिम पर इजहार तशवीश। इसहाक डार ने कहा गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा बोले गजा के मामले पर आलमी इदारों खसूसन OIC को मुतहरिक करना जरूरी है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की इंसानी इमदाद और जंग बंदी के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। पंजाब में 1200 मिसाली गाँव बनाने की प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन भी तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है जश्न आज़ादी मार्का हक के तौर पर मनाया जाएगा। जश्न आज़ादी ग्रीन टूरिज्म और कौमी यकजहती के तहत मनाया जाएगा। पाकिस्तान भारत को तारीखी शिकस्त देने के बाद खिते में इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन का कहना है सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को मुफ्त घर बना कर दिए। 21 लाख घर बनाने का मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा। सेहत के शोबे में पीपल्स पार्टी ने जो काम किया पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। गवर्नर पंजाब की सैलाब मुतासर इलाकों को आफत सदा करार देने की सिफारिश। सरदार सलीम हैदर का चकवाल जेहलम हाफिजाबाद के दौरों के बाद वज़ीर आला को औकात नुकसानात के अजाले के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम उठाने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का खत पर रद्द अमल। कहा गवर्नर पंजाब मशवरे अपनी पार्टी को दें। पंजाब हुकूमत पहले से सैलाब सदा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर चुकी। माजरत के साथ आप हर बार आईनी किरदार याद कराना पड़ता है। गवर्नर साहब नुमाइशी दौरे करके फोटो सेशन का शौक पूरा किया करें। मानसून का एक और तगड़ा स्पेल आ गया। इतवार से 31 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिशें मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तोगयानी का खतरा। मरी में मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तोगयानी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का हाफिजाबाद में सैलाब मुतासरा इलाकों का हंगामी दौरा। मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल हल करने का हुक्म। मुतासरीन में 1 माह का राशन तकसीम किया। मरियम औरंगजेब ने कहा बारिशों और सैलाब से नुकसानात का सर्वे मुकम्मल हो गया। मरियम नवाज ने शफाफ अंदाज में ज़र तलाफी की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। सानेहा सवात में पुलिस ने सयाहों को दरिया में जाने से नहीं रोका। होटल में सुबह के वक्त पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस होटल्स को हिफाजती हिदायत जारी करने से मुतालिक सबूत ना दे सकी। गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। DGISPR की GC यूनिवर्सिटी लाहौर के तुलबा तालिबात के साथ खसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मार्का हक की जबरदस्त फतह पर रोशनी डाली। मार्का हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तुलबा को मिली नगमे के जरिए पाक फौज को शानदार खिराज तहसीन।